हेलो बच्चों, देखिए आज पार्ट 29 का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 7.24 सीट के क्वेश्चन कर रहे थे। कल 22 तक हम क्वेश्चन बता दिए, 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है 0 से पाई x tan x डिवाइड बाई sec x प्लस cos x sec x प्लस cos x into dx स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 टेकन LHS मान I इक्वल टू हाँ इसको समीकरण 1 कर लीजिए। प्रगुण 4 से x के स्थान पर प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई माइनस x रखने पर देखो तीनों निगेटिव होते हैं, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गए, कट गए। अब दो इंटीग्रेशन बनाऊंगा इसको। ये समीकरण 1 से आई है। अच्छा, फोटोकॉपी के सवाल में तो बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था, अपने चैनल पे एनालिसिस कर रहा था, तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं। देख ही नहीं रहे ये वाले क्वेश्चन, केवल एनसीईआरटी में देख रहे हैं बस। ये हाल है, बताइए, इतनी मेहनत कर रहा हूं। ये आई समीकरण 1 से, उधर जाके 2i हो गया। 0 से पाई, पाई बाहर, tan x sec x प्लस cos x इंटू dx 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई sin x डिवाइड बाई cos x 1 cos x प्लस cos x dx। लिमिट चेंज करो। जब x बराबर 0 देन t बराबर 1, जब x बराबर पाई देन t बराबर माइनस 1। नाउ 2i इक्वल टू माइनस पाई बाहर, 1 से माइनस 1 लिमिट 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हाँ, इधर हल कर रहा हूँ।
2i, प्रगुण नंबर 1 लगा देंगे, लोअर को अपर, अपर को लोअर कर दिए, पीछे के चिन्ह माइनस गुणा हुआ प्लस हो गया, 2i इक्वल टू पाई tan इनवर्स t समाकलन -1 से +1। दिमाग लगाना, दिमाग, ये माइनस आ गया, माइनस नहीं आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टाइम माइनस आ गया तो प्लस जुड़ के क्या हो गया 2 tan इनवर्स 1, ये 2 से 2 कट गया, आई बराबर पाई मल्टीप्लाई पाई बटे 4। अगला क्वेश्चन, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड, कल एक कॉन्सेप्ट है लिमिट के जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज है डेफिनेट की, वो करा दूं। 25 को आप करिएगा धीरे धीरे तो बताते रहेंगे, ठीक है। और परसों से चैप्टर शुरू करेंगे नया। प्रगुण 4 से x के स्थान पर, प्रगुण 4 से x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रखने का। आई बराबर मान लीजिए 0 से π/2 और ये cos x हो जाएगा, समझ गए, ये sin x हो जाएगा और नीचे cos x प्लस sin x, समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से आई जुड़ के 2i, 0 से π/2, देखो दोनों के हर बराबर है तो 1 से जुड़ गए, a sin x प्लस b cos x, a cos x प्लस b sin x, जोड़ने समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के हर बराबर हैं तो अंश जुड़ गए। अब देखना 2i इक्वल टू 0 से π/2, कहीं sin x कॉमन होगा sin x तो a प्लस बी आ रहा होगा, फिर cos x कॉमन होगा फिर a प्लस बी आ जाएगा, फिर a प्लस बी आ जाएगा,
डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ए प्लस बी कॉमन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल आउट। ए प्लस बी कांस्टेंट नंबर, 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स, ए प्लस बी ए एक्स था यहाँ, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ए प्लस बी अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, आई बराबर ए प्लस बी इंटू पाई बाई 4। कॉपी करें क्वेश्चन जैसे। छब्बीस 0 से पाई बाई 2 cot x 1 प्लस रूट cot x, इक्वल टू पाई बाई 4, टेकन LHS माना आई 0 से पाई बाई 2 रूट cot x 1 प्लस के रूट cot x, 0 से पाई बाई 2 cos x रूट साइन x, समीकरण नंबर 1। प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने, लिखो प्रगुण 4 से x के स्थान पर प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने को, कैपिटल I इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये साइन x हो जाएगा प्लस रूट साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कास बटे साइन बना लिया था ना, इसको एलसीएम ले लिया, क्या किसी को कहाँ प्रॉब्लम है? इसको कास बटा साइन बनाए, इसको कास बटा साइन बनाए, अरे उल्टा ना हो गया फिर? नहीं गलत हुआ ना, हाँ सही तो यार, इसको कास बटा साइन बनाया, इसको कास बटा साइन बनाया, और एलसीएम ले लिए तो ये लाइन आ गई यार। अब ये इसलिए मैं खड़ा हूँ कि कास बटा साइन सिखाऊँ कि कॉन्सेप्ट सिखाऊँ, नहीं कैसे कैसे स्टूडेंट हो यार तुम। अच्छा ये आपको कार्ड दिख रहा है, ये नीचे पूरा बकवास बदल गया तो ये नहीं दिख रहा कि कुछ ऑपरेशन हुआ होगा, नहीं आया समझ में क्या? भांत के स्टूडेंट हो यार। समीकरण 1 दंडों से अब क्या पता इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में हो चुके हैं, लेकिन आपकी तो कोई प्रिपरेशन तैयारी ही नहीं है, प्लान ही नहीं कुछ।
समीकरण 1-2 से 2i, 0 से π/2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, 2i इक्वल टू 1 का समाकलन x लिमिट 0 से π/2 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 2i बराबर π/4। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, जीरो से अनंत log 1/1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई log 2 बेस से लगा हुआ टेकन LHS मान आई बराबर 0 से इनफाइनाइट log 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट एक्स बराबर tan थीटा dx बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब x बराबर 0 देन थीटा बराबर 0, जब x बराबर इनफाइनाइट देन थीटा बराबर π/2 देन थीटा बराबर π/2। जीरो से π/2 लिमिट log tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ऊपर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखो दिमाग लगाना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना है कैपिटल आई इक्वल टू, सवाल अच्छा है 0 से π/2 log, हाँ दिमाग लगाइएगा थोड़ा, क्या होगा ये साइन थीटा बटे cos थीटा और प्लस cos थीटा बटे एलसीएम लो अंदर। जीरो से π/2 ये ऊपर वैल्यू 1 log 1/sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। टू अपान sin 2 थीटा, समझ गए? बोलो भाई ये क्या होगा 0 से π/2 log 2 डी थीटा माइनस 0 से π/,
2 लाख साइन 2 थीटा। हाँ भाई याद है आपको सीट में ये क्वेश्चन हो चुका है, कल कराएं। कौन सा नंबर था लाख साइन 2 थीटा? बारह नंबर लेके वहां लिमिट क्या थी? 5/4 थी लिमिट। बना ले क्या वही क्वेश्चन, देखना दिमाग लगाना। ये लाख 2 बाहर करो, बता रहा हूं। लाख 2 बाहर करो तो यहाँ 1 आया, तो 1 का समाकलन थीटा हुआ, लिमिट 0 से π/2। इसको 0 से π/4 में लिमिट करके 2 का पीछे से गुणा किए दे रहा हूं, ठीक। लाख साइन 2 थीटा इंटू डी। अब दिमाग लगाना इतना। आप क्वेश्चन नंबर सीट के क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। अरे ये डिब्बा जो भर गया 12वां सवाल है भाई, नहीं समझ में आया क्या? ये π/4 आधी लिमिट कर दिया, 2 का पीछे गुणा कर दिया। कल भी तो ऐसा करते थे। यहां देखा ना, कैपिटल I बराबर लाख 2 और ये π/2 - 0 और -2। ये किस कौन सा क्वेश्चन है? 12वां। अब 12वां में क्या सिद्ध करना था? माइनस का π/4 लाख 2, ये प्रूफ करना था। लिख देना क्वेश्चन नंबर 12 से। बेटा समझ में नहीं आया क्या? तो 12वां क्वेश्चन है ना, आप फोटोकॉपी में देखिए, ये खुद एक पेज का है सवाल, लेकिन परीक्षा में आ गया तो ये ना लिख देना 12वां है। इसको हल करके इसको I1 मान लीजिएगा, समझ गए ना? और I1 को पूरा डील करिएगा कल के हाथ। समझ में आया कि नहीं आया? देखो दिमाग लगाओ, इधर देखना कितना है। कैपिटल I बराबर π/2 log 2 आया। कितना है? π/2 log 2। अब फिर ये प्लस π/2 log 2। अब यार सुनो यार, π/2 जुड़ के कितना हो गया? पाई। अरे log 2 कॉमन हुआ। अब π/2 90 जुड़ के पाई, तो कितना आ गया? पाई log 2। बेस है लगा हुआ, सिद्ध हो गया। अच्छा क्वेश्चन। इसकी वैल्यू मैं कैसे रखा हूं यहां पे, समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 12 से सीट के कल मैं कराया हूं इसको 12वां। जिस तरह के पीछे क्वेश्चन हो गए ना, तो उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 0 से π x अपान a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx बराबर π² अपान 2a अंडर रूट। कल एनसीईआरटी की बुक लेके आना, उदाहरण देखना कल एनसीईआरटी के। उदाहरण एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी बता दो, बस शुरू करें अगला चैप्टर। अब तेजी से कोर्स होगा। देखो अभी तक हम जितने भी 3 चैप्टर किए ना, बहुत लेंदी थे और सीटें बहुत बड़ी बड़ी थी, खासकर समाकलन की तो देख ही लिए होंगे। हाँ, LHS I 0 से x अपान a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने को। प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने को। पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कैपिटल I इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स निगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव हो गया।
अलग अलग भाग करो, 0 से पाई, पाई अपान कैपिटल आई इक्वल टू पाई बाय 0 से पाई, और ये क्या आएगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर डी एक्स माइनस आई, आई जुड़ के 2i पाई 0 से पाई 1 अपान ए स्क्वायर माइनस का कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अंश और हर में, अंश और हर में सेक स्क्वायर एस का गुणा करने का, अंश तथा हर में अंश और हर में सेक स्क्वायर एस का गुणा करने का। टू आई इक्वल टू पाई 0 से पाई, ये क्या आया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स 2i। फिर क्या पढ़े इंडेफिनेट में कि हर के सेक स्क्वायर एक्स को, हर के सेक स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, हाँ भाई इतना कंप्लीट हुआ। टू वाई इक्वल टू, दिमाग लगाना, पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, नीचे रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर, ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर। किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे, ए tan एक्स को। कल के क्वेश्चनों में मैंने क्या सीखा, आपने कभी भी tan एक्स को टी माने तो लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से पाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिमिट दूं, 0 से पाई बाई। अब देखो जो बराबर लेक्चर नहीं चल रहे हैं तो ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे साथ, बस वही नोटंकी है, ठीक है पढ़े रहो, मैं भी क्या कर सकता हूँ। टीचर इस पोजीशन में कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, आप बराबर नहीं चल रहे हो। भाई क्यों नहीं बराबर चल रहे हो भाई, क्या ऑफलाइन पढ़ते तो रोज पढ़ते ना। हाँ कभी भी tan एक्स को टी मानना हो तो लिमिट 0 से पाई नहीं होना चाहिए, आधी लिमिट कर लेना। अब क्या करेंगे, लेट ए tan एक्स बराबर टी, तो क्या होगा सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a dt, 1/a dt।
देखो 2i इच लिमिट चेंज करो यार। जब x बराबर 0, tan 0 की वैल्यू 0, देन t बराबर 0। जब x बराबर पाई बाई 2, देन t बराबर अनंत। नाउ इधर से लिख रहा हूं, अब इधर से। हाँ भाई इधर आ रहा हूं मैं। नाउ 2i इक्वल टू 2 पाई लिमिट 0 से अनंत 1 बाई ए बाहर हुआ है तो ए बाहर आ गया। ये 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस टी का वर्ग इंटू डी टी। 2 से 2 कट गए। आई बराबर पाई बाई ए, फार्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स टी बाई ए। ये भी कांस्टेंट बाहर कर लो। पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपर लिमिट tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0। जब टी की जगह अनंत होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, टी की जगह 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। वैल्यू पाई अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 0। तो मिला के आई बराबर आ गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। प्रूव्ड हो गया। जीरो से ए लिमिट ए एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रॉ पाई लिख गया भाई। अरे करो वाला क्वेश्चन पाइसित करना है ना। टेक एन एल एच एस 0 से ए एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैपिटल आई पूर्ण वर्ग बनाओ, माइनस चिन्ह गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स इंटू डी एक्स 0 से ए स्क्वायर बाई 4 जोड़ देंगे और ए स्क्वायर बाई 4 घटा देंगे। जीरो से ए समझ गए ना यार, एक आधा ए बाई 2 जोड़ दिए घटा दिए। इस तरह कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही चुका हूं सब। शुरुआत के x माइनस ए बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर
एक्स माइनस ए बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है माइनस के बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। इस माइनस के अंदर गुणा करो रूट के बाहर जो माइनस पड़ा। आई इक्वल टू 0 से ए लिमिट 1/√, ए बाई टू का वर्ग माइनस एक्स माइनस ए बाई टू का वर्ग, 0 से ए लिमिट, नहीं फार्मूला दे देगा भैया, किसका फार्मूला है कैपिटल आई बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट 0 से ए, फार्मूला सही कितना आएगा साइन इनवर्स 2x माइनस का ए डिवाइड बाई ए, 0 से सुनना लिमिट रख रहा हूँ, x की जगह ए लिमिट रखूंगा तो 2a में 2a घट जाएगा, या पाने साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स माइनस का 1 आ जाएगा। जैसा कि आप पढ़े हैं, सुना ध्यान से, ये माइनस चिन्ह पहले आ जाता है, साइन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है ना आईडीएफ में पढ़े विषम फलन, तो माइनस चिन्ह पहले आ गया तो जुड़ के क्या हुआ 2 साइन इनवर्स 1 2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 से 2 घट गया, दिस इंप्लाइज आई बराबर पाई, प्रूव। तीस नंबर, क्या करा 30 नंबर माइनस ए से प्लस ए √ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स डी एक्स और ए पाई। देखो LHS लेके चलूंगा, LHS दिमाग लगाना, माइनस ए से प्लस ए √ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में डील कर चुका हूं, याद है भूल गया, अंश से रूट हटाते हैं, अंश से रूट हटा देना, हाँ भाई कंप्लीट हुआ। माइनस ए से प्लस ए, फिर क्या आएगा ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग भाग कर दो, माइनस ए से प्लस ए अपान √ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस ए से प्लस ए एक्स अपान √ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। सुनना, ये ए बाहर किसका फार्मूला, अरे किसका फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का लिमिट माइनस ए से प्लस ए। अच्छा इसको भी डायरेक्ट देख लो, यदि आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो सोच लीजिएगा, दिमाग लगाना। इसको मैं टी मानूंगा, बोलो जब टी मानूंगा तो ए स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx और माइनस हाफ dt, तो माइनस माइनस प्लस हाफ, अरे माइनस हाफ पीछे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/√t। 1/√t का समाकलन 2√t, अरे 1/√t नहीं बन गया तो 2√t, t का मतलब ए स्क्वायर माइनस लिमिट माइनस ए से प्लस।
अब भी समझ में ना आया हो? अरे यार 29वें दिन की क्लास पढ़ रहे हो, मेहनत नहीं करे तो क्या करूं मैं? जो मेहनत नहीं की है ना कुछ स्टूडेंट, ऑनलाइन में मेहनत थोड़े बच्चे कर रहे हैं, मुझे पता है। तो यार ऑफलाइन की बात ही अलग है, क्योंकि टीचर के पास स्टूडेंट रहता है वो पढ़ेगा। अब ऑनलाइन में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन जिम्मेदार नहीं है, पढ़ने नहीं है। 4 वीडियो पीछे हैं, 5 वीडियो पीछे हैं, कहाँ से काम चले? वो समाप्त है सब। लिमिट डालो। ए साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स -1 प्लस 2 से 2 कट गया यार, समझ गए ना यार? अपर लिमिट डालो यहाँ, अपर लिमिट देखो यार, अपर लिमिट डालूंगा, देखना ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, और लोअर लिमिट डालूंगा फिर 0। नहीं आया समझ में? अपर लिमिट यहाँ डालूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बोलो। अब माइनस से डालूंगा तो -a का वर्ग फिर ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, फिर 0 हो गया। अच्छा सुनना, ये माइनस चटक के बाहर आ गया, बोलो यार। तो ए क्या है 2 साइन इनवर्स 1 2a साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बराबर है 31 नंबर। -π/4 से +π/4 x + π/4 डिवाइड बाई 2 - cos 2x π²/6√3। LHS डबल इंटीग्रेशन बनाओ इसको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तैयार हो आप लोग? बताओ सीरियस रहना। देखो माइनस ऐसे प्लस ए लिमिट लगी हो तो अंदर का फंक्शन चेक करो। समफलन है कि ये भी समफलन है। देखना एक्स के -x डालूंगा, यहाँ कोई फर्क ना पड़ेगा तो ओवरऑल -x आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। नहीं है समझ यार, गणित बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गणित के, बशर्ते आप पढ़ नहीं रहे हो। ये विषम फलन है भैया, क्योंकि x के -x डालूंगा, यहाँ -x, यहाँ कोई फर्क ना पड़ेगा, तो f -x और -f नहीं दिखेगा, और ये समफलन है। अब जब ये समफलन है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी जरा बताओ? यहाँ 0 हो जाती है। नहीं, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0, बोलो। अरे -a से +a लिमिट में मैंने क्या बताया था? समफलन में 2 बाहर और लिमिट 0 से a, तो 0 से π/4 लिमिट 2 बाहर। नहीं आया समझ में? हाँ समझते रहो, सब पढ़ा चुका हूँ, क्या करूँ। और ये कौन सा फलन है? समफलन है। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? कारण लिख रहा हूं, x/2 - cos 2x एक विषम फलन है। चेक करना आता है आपको? π/4/2 - cos 2x एक समफलन है। रीजन लिख लें, 0 + 2 × π/4 बाहर, लिमिट 0 से π/4 cos cos 2x का सूत्र
1 cos 2x का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई पहले ये बताओ, बोल क्यों नहीं रहे हो? सम में जीरो, सॉरी विषम में जीरो, सम में माइनस ए से प्लस ए की लिमिट 0 से ए, 2 बाहर। प्रॉपर्टीज है ना, मैं प्रूफ भी तो कराया हूं प्रॉपर्टीज को ग्राफ से। ये 0 प्लस का पाई बाई 2, दिमाग लगाना आगे के स्टेप, 0 से पाई बाई 4, और ये ऊपर गया सेक स्क्वायर है, समझ गए होंगे, ऊपर गया सेक स्क्वायर है। ये 2 देखो ना ध्यान से, 2 में 1 घटा प्लस का 1, अब प्लस का 2 टेन स्क्वायर एक्स में 1 टेन स्क्वायर एक्स घटा 2 टेन स्क्वायर एक्स आ गया। लेट टेन एक्स बराबर टी, लेट टेन एक्स बराबर टी। हाँ भाई लिख गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, लिमिट चेंज करो, जब एक्स रहा 0 देन टी बराबर 0, जब एक्स रहा पाई बाई 4 देन टी बराबर 1। नाउ इंटीग्रेशन क्या बन रहा है? 0 प्लस का पाई बाई 2, लिमिट 0 से 1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। मुझे तो नहीं लग रहा सिद्धों का क्वेश्चन, दो से कट गया ना ये। हाँ हाँ तो सही तो है, यहां 2 का गुणा हुआ, एलसीएम देखना ना, ये 2 का गुणा हुआ, और 2 में माइनस 1 घट गया प्लस का 1, ये 2 टेन स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ गलत हुआ, ये 2 टेन स्क्वायर एक्स होगा और प्लस टेन स्क्वायर 3 टेन स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ नहीं आया समझ? तो ये √3 टेन एक्स, √3 टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो √3 मानना पड़ेगा, सुधार लो थोड़ा सा, लिमिट बदल गई, तो 1/√3 बाहर आ गया, डी टी लिमिट चेंज हो गई यार, जब एक्स रहा 0 टी रहा 0, जब एक्स रहा पाई बाई 4 तब टी रहा √3, ये 0 से √3 लिमिट लग गई, और 1/√3 बाहर हो गया, ये √3 पाई अपान 2 √3 लिमिट टेन इनवर्स टी। वो जल्दबाजी के चक्कर में हुआ, अरे समझ में नहीं आ गए, एलसीएम लेंगे 2 और प्लस का 1, तो 2 में 2 टेन स्क्वायर एक्स में 1 टेन स्क्वायर एक्स जुड़ रहा है, मैं घटा दिया हूं, ध्यान नहीं दिया। अच्छा दिमाग लगाना, पाई अपान 2 √3 टेन इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स 0, पाई अपान 2 √3, √3 का मान √3 का मान 60 अंश 30 अंश 60 पाई बाई 3, ये तो 0 ही हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 2 3 √3, हाँ 6 √3 आ तो गया यार, ये क्या आ गया, इसका गुणा करोगे जब पाई स्क्वायर अपान 6 √3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सम विषम का रोल था। देखो अगला क्वेश्चन लगा लोगे, देखना अगला 32 नंबर देखें, बोलो 32 नंबर देखे, 32 नंबर क्या लिखा है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, रूट के अंदर क्या लिखा है, हाँ 1 को लिख देना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिख देना 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग समाकलन हो जाएगा। 33 नंबर
0 से π/2 log sin 2x, देखना दिमाग लगा के, इसको 2 बाहर करके लिमिट आधी कर दो, 0 से π/4 log sin 2x इंटू dx। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? अरे कौन सा बना क्वेश्चन है? 12 का आंसर क्या था? 12 का आंसर था माइनस का π/4 log 2, आंसर माइनस का π/2 log 2 आंसर आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 से। चौंतीस नंबर ठीक ठाक क्वेश्चन। जीरो से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस cos एक्स इंटू dx। इसको आई के बराबर मान लीजिएगा सब लोग। माना आई बराबर समीकरण 1 कर दीजिए, क्योंकि प्रूफ नहीं करना, अब इनके मान ज्ञात करने। कैपिटल आई प्रगुण 4 से x के स्थान पर लिखूं, प्रगुण 4 से x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रखने पे प्रगुण 4 से x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रखने पे तो क्या है बेटा? ऊपर cos स्क्वायर एक्स, नीचे cos एक्स प्लस साइन एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से i 2i लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस cos एक्स इंटू dx। यहां क्या किए हैं? समीकरण 1 धन 2 से। हाँ भाई, नहीं है क्या समझ? अब ये कैसी पिक्चर है? अरे गुणांक का भाग हर में, √2 का गुणा √2 का भाग, सुनना ध्यान से, √2 का गुणा √2 का भाग। अब बताओ फोटोकॉपी में हर एक तरह के सवाल थे कि नहीं? मतलब अब आप यदि लगा लोगे तो कोई फंसने का सवाल ही नहीं उठता। अब चैप्टर देखो कभी नहीं समाप्त होता। सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे अभी भी सवाल होंगे, लेकिन अब कोर्स भी तो खत्म करना है भैया। अब तो चैप्टर को 16वें लेक्चर में खत्म करना है, हर एक चैप्टर। अब वेक्टर को छोड़ के 2 चैप्टर जो मेरे आ रहे हैं अब, 8वां और 9वां, इनको मैं 15 लेक्चर में खत्म करूंगा। 15 लेक्चर में, अर्थात 30 लेक्चर में दोनों खत्म करूंगा। तो 30 लेक्चर में दोनों खत्म करूंगा तो 10 नवंबर आ जाएगा लगभग। आज कौन तारीख है? 7 है ना? तो 10 नवंबर आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी दशहरा में देनी पड़ेगी। हाँ बस यार देखो, इस साल कोई कार्यक्रम दशहरा में होना नहीं, बात आप समझिए। जैसे जस्ट दशहरा के दिन की छुट्टी, दशहरा के एक दिन पहले इसी समय पढ़ के चले जाना है। दशहरा की छुट्टी है, दशहरा के एक दिन बाद की छुट्टी, और बस फिर आ जाइए तुरंत। क्योंकि यार परिस्थितियां विषम है, आप समझ रहे हो। मैं भी थक जाता हूं काम करके, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं। क्योंकि जब आदमी के पास समय नहीं होता तो आदमी बहक नहीं सकता इधर उधर। कहाँ जाओगे यार अब तो? क्योंकि देखो सरकार की नीतियों का कोई भरोसा नहीं है।
अभी एक न्यूज आ जाएगी 15 फरवरी से परीक्षा, क्या कर लेंगे? उनको किसी के तकलीफ दुख दर्द का क्या एहसास है? उन्हें तो बोल देना है कि बस परीक्षा तो परीक्षा, चाहे आप पढ़े हो ना पढ़े हो। तो ये कोर्स हम लगभग 10-12 फरवरी खत्म करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर रहेंगे ना, 15 दिन प्रैक्टिस सेट करा देंगे। और मैं देखो इस साल मैं आपको पिछले सालों से अच्छा पढ़ा रहा हूं, वो मुझे अनुभव है। क्यों मैं बताऊं कि हर साल टाइम बाउंडेड था, बहुत परिस्थितियां होती थी, आज स्कूल जाना है जल्दी करिए, थोड़ा सा लेट होते थे, तो मतलब टाइम का बाउंड बहुत था। इस साल टाइम का बाउंड नहीं था, उधर लेट हो गया, उधर शायद 5 या 6 जुलाई को पहली क्लास पढ़ाएं तो 2-3 दिन उधर खराब हो गया, लगभग 10 जुलाई से रिदम बना। उधर आप लोग सीरियस नहीं थे, 2 चैप्टर पहले ही पीछे हो गए लॉकडाउन में। और ये शुक्रिया मनाओ कि किसी तरह में 2 चैप्टर करा दिया सांडी कब भी हो, नहीं तो क्या हालत होती। हाँ इधर देखना 2i रूट 2 बाहर 1/√2 बाहर, यार डायरेक्ट समझ लो, फल्ली परेशान ना करो। देखना साइन π/4 cos π/4 किसका सूत्र? cos a - b का। किसका सूत्र? 1/cos a - b का, x माइनस, नहीं आया समझ में? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? ये साइन 45 ये cos 45, तो cos a cos b प्लस साइन a sin b, cos a - b का सूत्र है। नहीं आया समझ में? आ गया समझ? ये खुद सवाल, ये सवाल खुद कर चुका हूं इंडेफिनिट में, इस सवाल को मैं इंडेफिनिट में खुद कर चुका हूं। पता नहीं आपकी तैयारी कैसे है। ये ऊपर गया तो लिमिट 0 से π/2, हाँ 1/√2। पता किसका फार्मूला होता है? log tan sec x का log tan x/2 प्लस π/4, log tan x/2, इसमें x का भाग होगा, 2 का भाग होगा, x/2 π/8 प्लस π/4, ये फार्मूला होता है। लिमिट 0 से π/2, 1/√2 बाहर, log tan x/2, 8 एलसीएम होगा, प्लस π/8 आ जाएंगे। वन बाई रूट टू लॉग, सुनना, यहाँ π/2 डालूंगा, या थोड़ा सा रब में जोड़ लीजिए, π/2 और π/8 क्या होगा? π/2 प्लस π/8, 16 एलसीएम, π/2 प्लस π/8 9 आ रहा है क्या? अरे 8 2, नहीं सही कह रहा हूं, 2 आएगा ये, 10 π/8 16 क्यों? 5 π/8 log tan 5 π/8 माइनस का log tan, यहां 0 डालूंगा, π/8 1/√2, 2i बराबर 34 टाइम मार्ट लगा सकते, log tan 5 π/8 डिवाइड बाई tan π/8, 2 को इधर भाग कर दो यार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या? अरे 16 से एक ही आएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा बदल जाएगा यार। अब फर्जी वाली बात कर रहे हो यार, बच्चों वाले। हाँ मैं मानता हूँ 8 एलसीएम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन π/8 ही आएगा। नहीं आया सर? यार एलसीएम की डिफरेंशियल नहीं होती, लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटा कॉमन फैक्टर होता है, तो मैं थोड़ा बड़ा ले ली, कट के तो वही आएगा ना यार। हाँ चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, कुछ क्वेश्चन हिंट दे के छोड़ूंगा, सुनना। 0 से π/4 साइन cos 2x अपॉन cosec 2x, माना इक्वल टू 0 से π/4 साइन cos 2x, ठीक।
और कासेक का मतलब साइन 2x इंटू डी एक्स। लेट सुनना, कास 2x बराबर टी, सवाल लगा लोगे, औकल मिल जाएगा, साइन टी बन जाएगा, कर लोगे? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीस नंबर भी समझे, 0 से पाई एक्स स्क्वायर कासेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई लॉग 2। देखो आइलेट से चलेंगे तो पहला ये, हाँ खंडक सूत्र लगा के लिमिट डाल देना। देखो यार 31 नंबर 37 नंबर जो क्वेश्चन है, ये मुझे याद है कि ये जो अंदर इंटीग्रल भरा है उसको मैं कहीं डील कर चुका हूं। देखो मैं बता रहा हूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा, कहो तो मैं लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। पाई 2 माइनस पाई, देखो लगा रहा हूं। देखो टेकन लेफ्ट हैंड साइड, माना इक्वल टू 0 से पाई एक्स स्क्वायर अलग इंटू कास एक्स अलग 1 प्लस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। पहला दूसरा खंडक सूत्र लगाना है। सवाल कुछ गलत लिखा है, पर मुझे लग रहा है कास एक्स नहीं है क्या? हल तो हो जाए। देखो ये इसका समाकलन होता है, इसको मैं टी मानूंगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। जब इसको मैं टी मानूंगा तो ऊपर कास एक्स आएगा, तो 1/t स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/t, तो इसका समाकलन क्या होगा? माइनस का 1/1 प्लस साइन एक्स, ये 100% आएगा। इसका समाकलन क्या होगा? देखो लगाते हैं किसने, कैपिटल आई, सुनना। अच्छा इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, इसका समाकलन आपको दिख रहा है माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स। नहीं है समझ में? अरे मैं सीधे 3 लाइन उड़ा दिया। देखो इसका समाकलन सोचो जरा, दूसरे का क्या होता है? समाकलन ना, तो इसको टी मानो, इसको टी मानो, तो कास एक्स डी एक्स और डी टी होगा। सुनना, ध्यान सुनना, बोलो ये क्या आ गया? 1/t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/t, और टी बोले तो 1 प्लस साइन एक्स। अब भी नहीं समझ में? हाँ क्या समझ? पहले का क्या होता है? अवकलन 2x, दूसरे का समाकलन माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स। हल हो गया सवाल। देखो मैं हिंट दे रहा हूं, आप कर लीजिए। देखो यार मैं एज ए स्टूडेंट होता, टीचर मुझे पढ़ाता, तो इसका समाकलन रिजल्ट भर देता, तो मैं समझ जाता कि यार इसका समाकलन होता होगा, मैं घर में देख लूंगा। नहीं समझ में आया, लेकिन आज का स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करता। समस्या तो ये है ना यार, टीचर क्या होता है? कॉन्सेप्ट बताने के लिए होता है ना कि क्या क्वेश्चन बताने के लिए, तो आपको कैलकुलेशन भी बताना पड़ता है, सब कुछ। अब दिमाग लगाना, ये इंटीग्रेशन तो हो गया, ये इंटीग्रेशन तो आपका हो गया ना, ये क्या है? माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान सुनना, और लिमिट क्या है? 0 से पाई, और इसकी लिमिट देखो मैं इसी के ऊपर लगा दे रहा हूं, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 बाहर आया, लिमिट 0 से पाई x/1 प्लस साइन एक्स। अब बेटा यार इसको हल कर सकते हो, x/1 प्लस साइन एक्स कहीं ना कहीं आ चुका है। देखो कैपिटल आई, ये लिमिट बाहर कर देना, दिमाग लगाना इधर। ये क्या होगा? पाई स्क्वायर, बोलो पाई स्क्वायर, अपर लिमिट ना पाई स्क्वायर, और साइन पाई की वैल्यू 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0 कुल मिला के पाई स्क्वायर आएगा, बस इसका पाई स्क्वायर आएगा। 2 इसको I1 मान के समीकरण 1 कर लीजिए। सुनना, सुनिएगा, देखो बिल्कुल सरल सवाल है।
प्रगुण 4 लगाना, अलग अलग करना, I1 लेके हल करना ना। ये सवाल कहीं ना कहीं हुआ होगा, जैसे प्रगुण 4 लगाएंगे तो x गोल हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, फील करो, बोलो। और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ sin x हो जाएगा, तो sin x का सूत्र लगा दूंगा, कौन वाला? पहले बताइए प्रगुण 4 समझ में आ रही? तो यहाँ पाई माइनस एक्स होगा, यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। अलग अलग भाग करूंगे, एक बार पाई के साथ एक बार एक्स के साथ, जो भाग होगा तो I1 रिपीट हो जाएगा, तो 2I1 हो जाएगा। बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे साइन एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स का सूत्र क्या लगा दूंगा? 2 tan x by 2 बटे 1 प्लस। इस तरह के सवाल हल नहीं कर चुके आप? ये पिक्चर देखेगी 1 प्लस 1/1 प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का सूत्र लगा देना है। हल कर लोगे कि मैं हल करूँ, ये बताऊँ? अब क्या पता ये सवाल है कहीं हो चुका हो सीटूट में, कहीं ना कहीं क्या पता वो हो चुका है, x प्लस 1 प्लस साइन एक्स, एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। 8वां इस तरह का हुआ था, कहीं ना कहीं हुआ होगा भाई। अच्छा कर लोगे कि कर दो? मैं कर लेंगे ना, बिल्कुल सरल सवाल है यार। अब बताने लायक सवाल नहीं। देखो 38 हो चुका है, 38 26 नंबर था, 39 क्वेश्चन क्या 39, 0 से पाई e की पावर cos x डिवाइड बाई e की पावर cos x e की पावर माइनस cos x, e की पावर cos x e की पावर माइनस cos x। हाँ इंटू डी एक्स फ्रॉम पाई बाई 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड माना ही बराबर प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने पर, प्रगुण 4 से x के स्थान पर, प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने पर, देखो पाई माइनस एक्स करूंगा तो e की पावर माइनस कास एक्स हो जाएगा, समझ गए? ये e की पावर माइनस कास एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं आया समझ में? बोल दो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। समीकरण 1 धन 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 धन 2 से। आज एनसीईआरटी को उदाहरण लगा के आए इंडेफिनिट के, निश्चित समाकलन के, तो कल पूछ लीजिए, कल लास्ट लेक्चर कर देते हैं और ख़त्म करते हैं, परसों पढ़ाते हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, इसको देख लेते हैं, 10-12 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे उसको। हाँ 2i, इधर देखना, दोनों के हर बराबर हैं क्या? तो अंत जुड़ेंगे, दोनों कट के क्या आ गया? नहीं आया समझ? बोलो भाई, अरे दोनों जोड़ने से आंसर और बराबर नहीं हो गए, तो एक आ गया, ये 2i, इसका समाकलन हुआ x, लिमिट 0 से पाई, 2i बराबर पाई माइनस 0, i बराबर पाई बाई 2, 40 नंबर। जीरो से पाई बाई 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई 2 लॉग 2, माना ही बराबर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्रगुण 4 से x के स्थान पर
प्रगुण 4 से x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रखने को। प्रगुण 4 से x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रखने में। सुनना आई जुड़ के कितना हुआ 0 से π/2। दिमाग लगाना, ये कितना बना, ये ऊपर साइन x बना, नीचे 1 प्लस ये साइन x बना, ये cos x। समीकरण 1 धन 2 से देखो, समीकरण 1 धन 2 से तो क्या है 2i इक्वल टू, बोलो 0 से π/2, दोनों के हर बराबर है तो अंश जुड़ गए। साइन एक्स प्लस cos एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos एक्स। अब अंश में एक जोड़ के घटा दो, 0 से π/2 साइन एक्स प्लस cos एक्स, एक जोड़ के और एक घटा देंगे। लग गया। अब सुनना 2i इक्वल टू, इसका पूरे में भाग होगा तो एक आ गया, एक इंटीग्रेशन क्या आया, अगला इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है, क्या है प्लस कॉस एक्स। अब सुनना इसका इंटीग्रेशन यक्स लिमिट 0 से π/2 लिमिट 0 से π/2 1 अपान साइन एक्स का सूत्र। अब आप भेजा लगाओ ताकि हल हो जाए, लगाऊं वही सूत्र, क्या होगा 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। डरो नहीं, आएगा सवाल, करिए करिए क्वेश्चन तो करिए। ये π/2 आएगा, इधर देखना, हाँ इसका कैलकुलेशन कराओ यार, ये दोनों चले गए ऊपर, बोलो तो sec स्क्वायर x/2। अब दिमाग लगाना, देखो यहां किसका गुणा होगा, रब में कर लेता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस का 2 tan x/2 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2। हाँ सही चल रहा हूं क्या, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। 2 प्लस, अरे ये कितना आ रहा है 2 प्लस 2 tan x/2, यही आया कि कुछ और आ रहा है, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, अरे यार देख रहे हो कि मैं सवाल खत्म करूं, ये कैलकुलेशन बराबर है। अच्छा दो बाहर करो, देखो t किसको मानना है, tan x/2 को। अब सुनना, तो लिमिट 0 से π/2 चल जाएगी, पाई, क्योंकि x की जगह पाई रखो ना तो π/2 बन जाएगा वो। tan x को t मानना हो तो लिमिट 0 से पाई नहीं चलनी चाहिए।
इस पूरे नीचे को टी मान लो, लेट 1 + tan x / 2 बराबर टी, sec² x / 2 dx = 2 dt। जब x बराबर 0 सुनना, जब x बराबर 0 तो tan 0 की वैल्यू 0 और 0 धन 1 धन t बराबर 1, t बराबर 1 आ गया। जब x बराबर पाई तो यहाँ tan अनंत, t बराबर अनंत आ गया, लिमिट 1 से अनंत लग गई। टू y = π/2 माइनस का 2 और 2 और बाहर हुआ तो 2/2 बाहर हो गया। लिमिट 1 से अनंत 1/t इंटू dt। 2y = π/2 माइनस का log t log t लिमिट 0 to अनंत। यार कहीं कुछ गलत हुआ क्या? अपर लिमिट जहां x 0 रखे, अच्छा x पाई रखे, अच्छा तो π/2 आया ना, तो π/2 अनंत ही तो होगा। अरे यार उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इधर थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। या सीधे क्या करना है, क्वेश्चन कहां से गलत हो गया? लिमिट में π/2 था यार, ये लिमिट में π/2 था भाई, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। ऐसे नहीं बता रहे हो कि लिमिट में π/2। हाँ देखना 0 में तो 0 आएगा, अब π/2 में देखना दिमाग का ना थोड़ा सा। जब π/2 रखूंगी तो π/4 और 1 धन 1 लिमिट क्या आएगी 2, 1 से 2 लिमिट लग रही। log 2 माइनस log 1 की वैल्यू ऑलरेडी 0, π/2 माइनस log 2 π/4 माइनस का 1/2 log 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लिख गया। अब देखिए एक एक्सरसाइज बची 25। कल मैं 25 के कुछ मेन सवाल करा के मुझे चाहे जितना समय लगे। कल मेरा जो 30वां लेक्चर होगा डेफिनेट मतलब समाकलन का अंतिम लेक्चर होगा। समझ में आ गया? परसों से हम लोग यहाँ 8वां चैप्टर लिखेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग परसों से। परसों का मतलब शुक्रवार से। और समझ में आ गया? परसों कौन सी तारीख होगी? अरे यार क्या परसों 6 7 है, 8 9 है ना, तो 20 21 को खत्म कर दूंगा 10-12 लेक्चर में। 10 लेक्चर में खत्म कर दूंगा अगला चैप्टर। ठीक, तो कल मुलाकात होगी इसी समय से।